हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नए पैटर्न 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आधारित 2011 से 21 के भौतिकी के क्वेश्चन बैंक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान के उन प्रश्नों को सेलेक्ट किए हैं जो 2011 से 21 तक पूछे जा चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को सबसे पहले शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न कर रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट विद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए एक दो हम बताते हैं कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसका ऐसा यूनिट होता है कूलॉम्ब। क्या होता है? कूलॉम्ब होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा तो कूलॉम्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा आप लोग का आंसर? तो कूलॉम्ब। तो एक के आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उदासीन होता है? Which of the following who is the electrical neutralized the atom? परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, तो दो का जो आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि परमाणु में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर के प्रोटॉन की संख्या, यही ना है। तो यानी कि परमाणु इसलिए उदासीन होते हैं। अगला क्या कह रहा है कि दो समान विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? अब देखिए, दो समान आवेश है, मतलब ले लीजिए कि यहाँ से गया कोई, तो यहाँ पर हो जाएगा मान लीजिए धन आवेश। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, फिर एक अगला कोई ले लेते हैं हम लोग, जो धन आवेश ऋण आवेश, एक अगला यह आ गया। ठीक है, इसमें अब धन आवेश यह ले लेते हैं और ऋण आवेश यह ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, दो समान आवेशों के बीच हमेशा जो क्या होता है तो रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण या विकर्षण, सॉरी, रिपल्सन मतलब विकर्षण होना, आकर्षण नहीं होता है, विकर्षण। तो दो समान जो पोल होंगे हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का मारते रहेंगे। ठीक है, और अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आप लोगों का, कह रहा है कि दो समान विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल प्राकृतिक क्या है तो प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, अगला क्या करा चौथा कि दो समान विद्युत आवेश के बीच लगने वाला, अब असमान यहाँ पर, तो असमान है तो आकर्षण बल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आकर्षण बल आ जाएगा। ठीक, चार में पांचवा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है, यही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वह किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था वह जे थॉमसन था। कब किया था? 1897 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था जे थॉमसन। अगला क्या, प्रोटॉन की खोज किसने? देखो, प्रोटॉन को जो फर्स्ट बार गोल्डस्टीन देखा, लेकिन केवल नाम दिया रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वह जो था तो गोल्ड एस्टीन। ठीक है, तो इसमें से प्रोटॉन की खोज किसने की? तो यहाँ पर आ जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, अगला का न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाडविक ने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र द्वारा मापा जाता है?
तो इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। अगला कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक जो हो जाता है वह एम्पियर आ जाता है। देखिए विद्युत धारा I बराबर, इसे सूझ I बराबर Q बट्टा टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक, अब कूलम पर सेकेंड, तो यानी कूलम पर सेकेंड बराबर एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? एम्पियर। अब कह रहा है विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर निम्न में से कौन है? तो 10 के पावर -3 एम्पियर सी आंसर बिल्कुल आप लोगों का सही है। अगला कह रहा है विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर कितना होगा? 10 के पावर -6 एम्पियर। अब एक आप लोग को हम बता देते हैं, देखिए एक माइक्रो एम्पियर बराबर लिख लीजिएगा 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, एक नैनो एम्पियर बराबर 10 के पावर -9 एम्पियर। एक पिको एम्पियर बराबर 10 के पावर -12 एम्पियर। यह जो डाटा है यह काफ़ी ज़्यादा भी आई है और पूछा भी जाता है। ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर 10 के पावर -6, एक नैनो एम्पियर 10 के पावर -9, एक पिको एम्पियर 10 के पावर -12 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कह रहा है विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो एमीटर द्वारा, एक करंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न पर। कह रहा है कि माइक्रो एम्पियर वाली विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता? कोई भी एम्पियर वाली हो, सब तो एमीटर द्वारा। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। अगला क्या कह रहा है विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में? तो समांतर क्रम में नहीं लगाया जाता है, अर्थात श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला कह रहा है कांच की छड़ को रेशम द्वारा रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है। कांच की छड़ को किसके द्वारा? रेशम द्वारा रगड़ने पर रेशम में क्या उत्पन्न होता है? तो रेशम में जो ऋण आवेश उत्पन्न होता है और कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, दोनों एक ही से बन गया। एबोनाइट रड को ऊन द्वारा रगड़ने पर ऊन में क्या होता है? तो ऊन में क्या उत्पन्न होगा? उनमें ऋण आवेश। और एबोनाइट रड में क्या होगा? तो धन आवेश। ठीक है, अगला कह रहा है जिस ठोस चालक में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रभावित होते हैं वह क्या? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। द सबस्टेंस व्हिच पार्शियली फ्लो द पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्ज बोथ दैट इज कॉल्ड एज द सेमी कंडक्टर, यानी कि इसका क्या आ जाएगा? सी। जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, यह सब जो क्या आ जाता है? यह सब आ जाता है अर्धचालक के रूप में। ठीक है, अगला कह रहा है जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या कहलाता है? सुचालक कहलाते हैं। अगला कह रहा है विद्युत धारा की दिशा किस पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। अगला क्या कह रहा है इकाई समय में विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। अब देखिए इसका हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ठीक है, देखिए आई बराबर आ जाता है क्यू बट्टा टी। क्यू मतलब क्या आ गया? आवेश। क्या आ गया? आवेश। और टी मतलब क्या आ गया? समय। तो इकाई समय में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या आ जाएगा? बी। अगला का सूखा सेल विद्युत धारा का कैसा होता है? सूखा सेल विद्युत धारा का कैसा होता है? तो यहाँ पर दिष्ट धारा होता है। अगला कह रहा है एक सूखा सेल में टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना होता है? तो एक सूखा सेल में टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 1.5 वोल्ट होता है। अगला कह रहा है विभव का एसआई मात्रक भी बराबर विभव का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, क्योंकि V बराबर W बट्टा क्यू नॉट और जूल पर सेकेंड जो है वह वोल्ट के बराबर होता है। क्योंकि इस पर परिभाषा है कि एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य होता है वही विभव कहलाता है। व्हेन द वन चार्ज
is carried from one position to the another position, then work done by the charge that is called as the वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर सेकेंड, सी आंसर। ठीक है, अगला करा 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश में कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो प्रत्येक आवेश में कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो 6 वोल्ट 6 जूल दी जाती है। शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल किस धातु का बना होता है, तो जस्ता का। अगर शुष्क सेल में धन किसका बना होता है, तो कार्बन का। ठीक है, अगला कह रहा है विभवांतर को मापने का क्या, विभवांतर वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला कह रहा है कि फ्यूज में विद्युत परिपथ में युक्ति के किस क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगला ओम के नियम भी आई क्या है, तो ओम के नियम भी और आई एक प्रकार का सरल रेखीय है। 31 में करा एक विद्युत स्तरी एक विद्युत परिपथ में लगी है जो 1 किलोवाट की भी शक्ति उपभुक्त करती है। जब इसे 220 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो परिपथ में किस अनुमतांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए, तो 220 है, तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना चाहिए तो क्योंकि भी बराबर जो हो जाता है आप लोग का, तो 5 वोल्ट की। ठीक है, 5 एम्पियर की यूज की जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्या करा, भी और आई ओम के नियम किस पर क्या बतलाता है, तो भी और आई ओम के नियम प्रतिरोध को बतलाता है। ठीक है, अगला का ओम का नियम में कौन भौतिक राशि नियत रहती है, तो प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि भी बराबर जो होता है, देखिए भी बराबर आई आर, तो यह आर जो है यह प्रतिरोध नियत रहता है। अगला क्या करा, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। अगला क्या, निम्नलिखित में से ओम किसका समतुल्य। अब देखिए भी बराबर क्या आ गया, आई आर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, भी बाई आई, तो आई को ही ए कहते हैं, तो ये आप लिख सकते भी बाई ए, यानी कि सी आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, विद्युत धारा निर्भर नहीं करता है, विद्युत धारा तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। 40 का आंसर आप लोगों का आ जाएगा ए, इस पर निर्भर नहीं करता। तो फिजिक्स के हम लोगों ने इस सेशन में 40 क्वेश्चन पर चर्चा किया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, फिर अगले सेशन हम लोग मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।